जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्या होती है तथा यह क्यों होती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी शहर में बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह यात्रा केवल पुरी में ही नहीं अपितु देश विदेश के कई शहरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है। इस दिन लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने आते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जानकारी आगे जानेंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है, जिनकी मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हृदय दारु ब्रह्म से हुआ था। पुरी के लोग भगवान जगन्नाथ को अपना राजा मानते हैं तथा स्वयं को उनकी प्रजा। इसलिए भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों का हालचाल जानने अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। यह प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसका भाग बनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां 2 माह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इसके लिए 3 विशाल रथों का निर्माण किया जाता है, जिन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा बैठकर निकलते हैं। तीनों रथों को नीम वृक्ष की लकड़ियों से बनाया जाता है, जो अक्षय तृतीया से शुरू होता है। इसे बनाने में किसी भी कील, कांटे इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथ तैयार होने के पश्चात विधिवत रूप से इसकी पूजा की जाती है, जिसे छर पनहरा कहते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भक्तों का पुरी आना शुरू हो जाता है तथा पूरा शहर खचाखच भर जाता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रथों के बारे में जानकारी। जिन रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा बैठकर निकलते हैं, वे तीनों अलग अलग होते हैं, जिनकी पहचान भी देखने मात्र से की जा सकती है। भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इसका रंग लाल व पीला होता है। भगवान बलभद्र का रथ 45 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं तथा इसका रंग लाल व हरा होता है। माता सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं तथा इसका रंग लाल व काला होता है। आगे जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया जाता है तथा उन्हें उनके रथ में बिठाया जाता है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ चलता है, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। इसके पीछे माता सुभद्रा का रथ, जिसे दर्प दलन कहते हैं, तथा अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे गरुड़ ध्वज या नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा में इतनी विशाल जनसंख्या भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने उमड़ती है कि आकाश से देखने पर सब चींटियों की भांति प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि जिसको भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का अवसर मिला, वह बहुत सौभाग्यशाली होता है। माता गुंडिचा मंदिर तक की रथ यात्रा। माता गुंडिचा को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। जहां यह यात्रा रुक जाती है, यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तीनों रथों को पश्चिम द्वार से प्रवेश करवाकर रोक दिया जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा माता सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इन 7 दिनों तक महाप्रसाद भी यहीं बनता है तथा भगवान को भोग लगता है। सभी भक्तगण भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गुंडिचा मंदिर आते हैं। महालक्ष्मी का भगवान जगन्नाथ को बुलाने आना। यात्रा के तीसरे दिन अर्थात पंचमी तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की पत्नी माता लक्ष्मी
उन्हें ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। महालक्ष्मी को श्री मंदिर में गुंडीचा मंदिर पालकी में बिठाकर लाया जाता है, जहां आकर वे भगवान जगन्नाथ से वापस चलने को कहती हैं। भगवान जगन्नाथ कुछ दिनों के बाद आने का कहकर उन्हें वापस भेज देते हैं। इससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तथा जाते समय भगवान जगन्नाथ के रथ का एक पहिया क्षतिग्रस्त कर देती हैं। 7 दिन विश्राम करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ पुनः अपने मंदिर लौट जाते हैं। इस दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होती है। वापसी की यात्रा को बहुत यात्रा के नाम से जाना जाता है। जब भगवान अपने द्वार पर पहुंचते हैं तो उस दिन तीनों मूर्तियां अपने रथ में ही रहती हैं। मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं तथा बड़ी धूमधाम से उन्हें पुनः अपनी जगह स्थापित किया जाता है व भोग लगाया जाता है। आगे सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की कथा। इस रथ यात्रा से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहते थे तो एक दिन उनकी बहन सुभद्रा ने उनके सामने नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम तथा सुभद्रा के साथ 3 रथों में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। तब से पूरे भारतवर्ष में भक्तगण भगवान जगन्नाथ की उनके भाई व बहन के साथ धूमधाम से रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा से पहले पुरी के गजपति राजा यहाँ आते हैं तथा विधिवत तीनों रथों की पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसके पश्चात जब रथ यात्रा शुरू होती है तब वे भगवान की सेवा करने के लिए एक सफाई कर्मी का रूप लेते हैं तथा रथ यात्रा के मार्ग पर आगे सोने की झाड़ू लगाते हैं। साथ ही रथ यात्रा के मार्ग को चंदन, गंगाजल इत्यादि से शुद्ध किया जाता है। इसी मार्ग से तीनों रथ तथा लाखों भक्त गुजरते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रुकना। जब से यह रथ यात्रा शुरू हुई है तब से आज तक कभी नहीं रुकी, लेकिन जब अपना देश अफगान व मुगल शासकों के अधीन था तब उनके द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर भी भीषण आक्रमण किए गए थे तथा लाखों की संख्या में भक्तों की निर्मम हत्याएं कर दी गई थीं। उस समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्तियों को बचाने के लिए पुजारियों के द्वारा उन्हें मंदिर से बाहर ले जाकर कई स्थानों पर छुपाना पड़ा। कहते हैं कि इस दौरान भगवान अपने मंदिर से लगभग 144 वर्षों तक दूर रहे तथा जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास व महत्व, जगन्नाथ रथ यात्रा की कथाएं, जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी तथा जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इससे जुड़ी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा तथा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री जगन्नाथ।